नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पत्की आप सभी का स्वागत करता हूं बाम्बू नर्सरी डोंगरोली में। आज मैं आपसे केवल तीन स्पीसीज़ के ऊपर बात करने वाला हूं। वो है बाम्बोसा पॉलीमर्फा, बाम्बोसा टुल्डा और बाम्बोसा कैचरेंसिस। ये तीन स्पीसीज़ ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े तुर्रम खान फंस जाते हैं, क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल है। मैं अभी पॉलीमर्फा के क्लम्प के पास खड़ा हूं और इसका मैं शीथ और ब्लेड निकालता हूं। ये देखिए, ये इसका शीथ है और ये ब्लेड है। तो इसे जो कहते हैं, इसे अरियुल कहते हैं और ये जो बाल है इसे लिग्यूल कहते हैं। तो ये जो अरियुल है ये आपको पॉलीमर्फा में एक तरफ से बड़ा हुआ दिखेगा। टुल्डा का भी आप देख लीजिए, इसका जो है ये शॉर्ट है पर ये ब्रॉड है। ब्लेड जो है शॉर्ट है, ब्रॉड है, कम ब्रॉड है कंपैरेटिवली। अगर आप कैचरेंसिस से कंपेयर करेंगे तो कैचरेंसिस का इस ब्लेड के मुकाबले ज़्यादा ब्रॉड रहेगा। चलिए देखते हैं कैचरेंसिस और टुल्डा कैसे है। ये तो हमने लाया है पॉलीमर्फा का। अभी मैं कैचरेंसिस के से बगल में खड़ा हूँ। कैचरेंसिस का हम देखते हैं शीथ और ब्लेड कैसे है। अब ये कैचरेंसिस का जो ब्लेड है, ये ब्लेड शॉर्ट है हाइट में, पर ये ब्रॉड है। ये शॉर्ट है पर ये ब्रॉड है। और इसका अगर आप नज़दीक से अरियुल देखोगे तो एक अरियुल छोटा और एक अरियुल बड़ा है, पर ये ओवरलैप नहीं कर रहा। इसमें एक अरियुल छोटा है, एक अरियुल बड़ा है पॉलीमर्फा में, पर वो ऊपर जाके ट्विस्ट हो रहा है पॉलीमर्फा में। इसका कैचरेंसिस में आपको अरियुल का ट्विस्टिंग का बिहेवियर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। कैचरेंसिस के शीथ के ऊपर ये ब्राउन कलर के ब्रिसल्स होंगे जो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, हाथ को भी लग जाते हैं, खुजली होती है इससे। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है। पॉलीमर्फा में इसका एब्सेंस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। अगर कोई प्रजाति का चुनाव करना हो तो आपको कैसे करना चाहिए, या तो आपको जो बाम्बू लगा रहे हो या आपको कोई जो बाम्बू दे रहा है क्या वाकई में वो वही बाम्बू है, इसकी शिनाख्त करने के लिए ये सब आइडेंटिफिकेशन के कीज ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, हम टुल्डा के पास चलेंगे, टुल्डा का भी देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। अभी तक आपको दो स्पीसीज़ का आमने सामने तो पता चल गया होगा कि कैचरेंसिस का शॉर्ट हाइटेड है, ब्रॉड है, और अरियुल जो है वो ट्विस्ट हो जाता है। ये सॉरी, अरियुल जो ट्विस्ट होता नहीं है। पॉलीमर्फा में शॉर्ट है, पॉइंटेड है, पर उसका अरियुल एक बड़ा है और एक ट्विस्ट हो जाता है। जो बड़ा है वो ट्विस्ट हो जाता है। आइए चलते टुल्डा के पास। अभी हम आए हैं बाम्बोसा टुल्डा के पास। अभी इसका शीथ में भी कितना सिमिलरिटी नहीं है, पर अगर आप कभी देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये पहले जैसा ही था। तो ये शीथ देखिए। इसका जो ब्लेड है टुल्डा का, ये लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। और इसका अरियुल जो है वो एक अरियुल लंबा है, एक अरियुल बिल्कुल शॉर्ट है, पर ये अरियुल जो है वो शीथ के बाहर नहीं जाता, मतलब शीथ से ज़्यादा बाहर नहीं जाता, जो कि आपको कैचरेंसिस में देखने को मिलेगा। ये बाहर आया हुआ है। तो इसमें गड़बड़ हो जाना कि कैचरेंसिस, टुल्डा और पॉलीमर्फा, इसमें गड़बड़ हो जाना किसी इंसान की, नर्सरी वाले की या किसान की, ये बहुत ही सामान्य बात है। वो तो गलती कर ही देते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है ये इतने माइनर डिफरेंसेस है, जो रोज़ देखते हैं इसमें वो भी धोखा खा जाते हैं, रोज़ देखने वाले लोग। अब ये टुल्डा का जो भी प्रसार हुआ है कि टुल्डा बहुत ही अच्छा बाम्बू है, बहुत बढ़िया बाम्बू है, हालांकि मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है। टुल्डा एक शॉर्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ है,
जो 30 से 40 फीट तक ही लंबी होती है, और पॉलीमॉर्फा जो है वो 60 फीट तक जाती है। कैचरेंसिस जो है वो 60 फीट तक जाती है। हालांकि पॉलीमॉर्फा और कैचरेंसिस का इंटरनोडल डिस्टेंस ज़्यादा है, इंटरनोडल डिस्टेंस ज़्यादा कैचरेंसिस का नहीं है, पॉलीमॉर्फा का सबसे ज़्यादा है, टुल्डा का सबसे कम है। तो मीडियम टू शॉर्ट वैरायटी में आ जाएगी कैचरेंसिस, उसके पीछे मीडियम टू शॉर्ट वैरायटी में आ जाएगी टुल्डा, उसके बाद आएगा कैचरेंसिस, और उससे ज़्यादा बड़ा आ जाएगा पॉलीमॉर्फा। हालांकि ये तीनों भी मीडियम स्पीसीज़ में ही आएगी, क्योंकि मैक्सिमम 40 टू 60 फीट ही हाइट है, यही कैटेगरी के बाहर नहीं जा रहा। तीनों का जो फैमिली है, जीनस, वो बाम्बोसा है। और ये बाम्बोसा या डेंड्रोकैलेमस ये किसके ऊपर से डिफाइन होता है? ये तो उसका जो फ्लावरिंग होता है और सीड जो होता है, वो सीड कैसा दिखता है, इसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया गया है कि उसका इनफ्लोरेसेंस जो है, तो बाम्बूसा के फैमिली में देखोगे तो सभी बाम्बूसा एक जैसे गेहूं टाइप के सीड्स आपको प्रोड्यूस कर देंगे। डेंड्रोकैलेमस में जाओगे तो आपको राई के दाने की तरह सीड मिलेंगे इनके। तो ये इनके फूल और इनके बीज जो होते हैं डेंड्रोकैलेमस फैमिली के, वो एक टाइप के होंगे, जैसे राई के दाने की तरह। बाम्बोसा फैमिली में जाओगे तो वो गेहूं की तरह होंगे। ऐसे ऐसे ये डिफाइन किया जाता है। तो ये सभी जो है, बाम्बोसा टुल्डा, बाम्बोसा पॉलीमॉर्फा और बाम्बोसा कैचोरेंसिस, ये सभी बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है, पर इनका जो टोटल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही अलग अलग है। बाम्बू को आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि शीथ और ब्लेड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके फ्लावरिंग और सीड के अपीयरेंसेस पे भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर ये जो शीथ और ये जो फ्लावरिंग और सीड का जो रिकॉर्ड है, इसका डेटा आपको हर साल मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार 50 साल में 60 साल में एक ही बार आपको फ्लावरिंग आएगा। हालांकि शीथ जो है वो आपको फिजिकली प्रेजेंट रहता है प्लांट पे, तो ये ज़्यादा बेहतर आसान तरीका है उसे आइडेंटिफाई करने का। क्लम शीथ कब डेवलप होता है? जब आप आपके बाम्बू के प्लांट को आपकी ज़मीन में जब लगाओगे, उसे नए शूट्स जो आएंगे, जो 2-3 साल के हो जाएंगे, मतलब पहले साल में तो 8वें महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में उसे ब्रांच निकलना शुरू होता है। तब ये शीथ और ब्लेड यहाँ से डिटैच होने लगता है। जैसे आप ये देख रहे हो कि नया ब्रांचिंग आ रहा है और ये शीथ डिटैच हो रहा है वहाँ से। अगर यहाँ पे देखोगे तो छोटे बर्ड्स है, यहाँ पे देखोगे छोटे बर्ड्स है। ये जहाँ से शीथ और ब्लेड डिटैच हो रहा है, वहाँ से उसके ब्रांचिंग इनिशिएट हो रहा है। तो जैसे ब्रांचिंग इनिशिएट होता है तो शीथ और ब्लेड पूरे क्लम से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस शूट आने के 8वें से लेके 10वें महीने तक ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। तब तक ये पूरा जो शीथ और ब्लेड है इसको पकड़े रहेगा एज अ बर्ड गार्ड, यानी कि उसकी जो आँख है जिसमें से उसकी ब्रांचिंग निकलनी है, उसके प्रोटेक्शन में ये शीथ होता है कि उसे शायद उसे डैमेज ना पहुंचने के लिए ये शीथ का एग्जिस्टेंस हो। इसके बारे में मुझे पता नहीं, पर ये डिटैच कब होने लगता है? जब इसे ब्रांच आने लगती है तब ये डिटैच होने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।